रंगदारी मांगने वाला अपराधी है अभिषेक पटेल और उसके साथ एक सुबोध पटेल। ये दोनों जदयू के कार्यकर्ता है और जदयू के पार्टी के बैठक में भी जाता है। इसी को जनता राज कहते हैं। अब ये जनता राज नहीं, अब ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को मुख्यमंत्री जी आप ढकेल दिए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में पहली बार इस तरह के रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी मांगने वाले भी उसी मोहल्ले के हैं जिस मोहल्ले का रंजन वस्त्रालय है और रंजन टेकरीवाल जी मालिक उसके, रंजन टेकरीवाल मालिक उसके हैं। उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया। अब बताइए कि डिमांड करने वाला कौन व्यक्ति है? उस मोहल्ले का लड़का है। ये पहले चंदा तहसीलता था अपने पार्टी के कार्यक्रम के लिए। 2-2 हज़ार रुपया सब दुकान से। अभिषेक पटेल जो रंगदारी मांगने वाला अपराधी है अभिषेक पटेल और उसके साथ एक सुबोध पटेल, ये दोनों जदयू के कार्यकर्ता है और जदयू के पार्टी के बैठक में भी जाता है। पार्टी के कार्यक्रम के लिए आदमी भी जुटाता है और पहले 2-2 हज़ार लेता था, तहसीलता था दुकान से चंदा। अब जब लगा कि पूरी तरह से भाजपा हट चुकी है और हमारी सरकार बन गई है और हम लोगों को पूरा संरक्षण मिलेगा क्योंकि सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी का बोलबाला है, तो इन्होंने सीधे 1.5 करोड़ का डिमांड कर दिया। और 1.5 करोड़ के डिमांड में इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं ताला चाबी लेके जा रहा हूं, ताला लगाता हूं, चाबी एसपी देगा, एसपी से चाबी ले आइएगा। इतना निर्भीक है कि प्रशासन से इनकी पूरी तरह से साठगांठ है, प्रशासन का संरक्षण है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये स्मैक का धंधा करता है, पूरा शहर को नशाखोरी में लिप्त करने वाला माफिया गैंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लोग, आपके ही कार्यकर्ता आपके शराबबंदी नशाबंदी को धत्ता बता रहा है और आप लोगों के संरक्षण में अगर जो ये स्मैक्स का धंधा कर रहा है, ये नशाखोरी शहर को करवा रहा है और अब इसका मन, अपराधियों का मन इतना बढ़ गया कि दिन दहाड़े ताला लगाता है, प्रशासन से निर्भीक होकर कहता है एसपी के पास चाबी रहेगा, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए किसी स्वतंत्र एजेंसी से। न बचाते हैं न फंसाते हैं। आपका ये दोहरा कथनी करने का चरित्र बिहार देख रहा है। आप अगर जो जांच नहीं करवाते हैं तो लोग यही मानकर चलेगा कि आप इस तरह के लोगों को संरक्षित कर रहे हैं और सरकार के संरक्षण में इस तरह से जंगल राज में भी इस तरह से खुल के रंगदारी नहीं मांगी गई। रंगदारी मांगने वाला ताला लगा करके अब कहे चाबी एसपी से लेना और 1.5 करोड़ पहुंचा दो, और वो भी आपका कार्यकर्ता है। आप उच्च स्तरीय जांच करवाइए। लोगों ने बताया है यहाँ पैसा, शिकायत है लोगों की। और अभिषेक पटेल और सुबोध पटेल आपके जदयू के कार्यकर्ता है। शहर को नशाखोरी में माफियागिरी, ये स्मैक नशाखोरी का माफियागिरी कर रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। आप इसकी जांच करवाइए। यहाँ के प्रशासन के साथ मिली भगत, इतना मनोबल बढ़ने का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार के अंदर इस तरह के वातावरण, व्यापारियों के साथ रंगदारी मांगना, व्यापारी के यहाँ आज सुजगढ़ा में डकैती थाना के बगल में करना, आज कुशवाहा समाज के यहाँ बलात्कार की घटना करना। बलात्कार में भी कौन लोग हैं?
नामजद अभियुक्त बनाया गया। आप पता करिए कि कौन लोग हैं, राजद से जुड़े हुए लोग हैं। मुंगेर में रेलकर्मी तांती समाज के लोगों की हत्या किया है, वो भी राजद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। समस्तीपुर में जो स्वर्णकार की हत्या किया है, वो भी आपके राजद के कार्यकर्ता है। अल्पसंख्यक समाज का वो पहले भी जेल गया और धमकी देकर। ये तमाम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ा है। लेकिन अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और अपराधी न किसी जाति न किसी धर्म का होता है। आप अगर जो चाहते हैं कि न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो ईमानदारी से इसकी पूरी जांच करवाइए उच्च स्तरीय, कि प्रशासन के साथ इसका क्या मिली भगत है। और ये नशाखोरी का वातावरण बना रहा है, तो थाना के साथ और जिले के अंदर इसका क्या गठबंधन है अपराधियों का, पदाधिकारियों का, और इस तरह के जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं का। ये तमाम तीनों का गठजोड़ शहर को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। और शहर के व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करिए। अगर जो किसी व्यापारी के साथ कोई भी घटना घटित होता है, तो ये मान करके हम लोग चलेंगे कि आप खुल करके अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं और लोगों को, अपराधियों को बचा रहे हैं। अगर जो उच्च स्तरीय जांच कर करके जो स्मैक का धंधा का, नशाखोरी का धंधा का आरोप है, और प्रशासन का कैसे संरक्षण है, प्रशासन का वो कैसे नाम लिया, ये सब की जांच होनी चाहिए। हर जगह इस तरह से एक भय का वातावरण बनाना। और आप जो कहते हैं कि कौन लोग कराता है, तो शासन में आप बैठे हैं, कोई भी हो, किसी समाज का, किसी जाति का हो, आप शासन प्रशासन में बैठे लोगों के द्वारा वैसे लोगों को इमीडिएट एक्शन लेकर के गिरफ्तार ही नहीं करिए, उसके मूल पर चोट करिए। टॉप लेवल पर बैठा हुआ पदाधिकारी आपको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पुलिस पदाधिकारी को डिमोरलाइज और हतोत्साहित करता है, इसके मनोबल को गिराता है। थाने के अंदर कहता है फोन नहीं उठाओ, आए कई लोग आए कहे कि थाना को लगाते हैं, फोन नहीं उठाता है। आपके उच्च पदाधिकारी रिस्पॉन्स नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह के वातावरण जब शिखर पर बैठे लोग हतोत्साहित, डिमोरलाइज और भ्रष्ट लोग बैठेंगे, तो अपराध नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री जी, बदलाव टॉप से होनी चाहिए, और कथनी करनी एक करिए। लोगों को झूठा वर्गलाने का और जातीय जहर की खेती से बरगलाने का काम कतई मत करिएगा। आपकी जिम्मेवारी है बिहार के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ न करें, सबको सुरक्षा मिले, क्योंकि गृह विभाग आपके जिम्मे है। जो आपने सरकार बनाई, इसमें कई ऐसे लोग, दागी लोग बैठे हैं जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तमाम व्यापारियों को, और जहां जहां घटना घटित हुआ है, चाहे समस्तीपुर हो, मुंगेर हो, लखीसराय हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो या भागलपुर में जो हत्या हुई, तमाम अपराधियों का आप जात से चिन्हित न करिए। अपराधी अपराधी है, किसी जात का है, उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। हाँ, उसको संरक्षित करने वाला जो आका है बैठा हुआ, उसको जरूर पूरी जांच करके कार्रवाई करिए, उभारिए तस्वीर को, नहीं तो आपके हाथ से शासन ऐसे भी निकल चुका है। जो स्थिति आपकी बन रही है, आप अपना इकबाल खो चुके हैं, लोगों का विश्वास आप पर घट चुका है। हमने गिरफ्तार कर लिया, मामला गिरफ्तारी का नहीं है। ये मोहल्ले का अपराधी पहले छोटे स्तर पर पार्टी के नाम पर चंदा करता था, अब ये अपराधी ताला बंद करके सीधे कहता है चाबी एसपी के पास रहेगा, मांग लेना, 1.5 करोड़ रुपया पहुंचा दो। ये बड़ा विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये स्मैक का धंधा करता है, नशाखोरी शहर को करवाता है, ये बड़ा विषय है। इस तरह के ग्रुप का संरक्षण प्रशासन के साथ जुड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच हो, और इसके साथ पूरे गैंग में कितने लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। और किसी भी व्यापारी पर अगर जो कोई भी दोबारा इस तरह की घटना या हमला होता है, 1 हफ्ता पहले
व्यापारी को घर पर बुला के टॉर्चर किया गया। उस समय भी व्यापारी ने शिकायत किया, आप उसी समय क्यों एक्शन नहीं लिए? आज कहा कि 1 हफ्ता पहले आके टॉर्चर किया हमको घर पर बुला के, रिवॉल्वर दिखा करके। क्या हो रहा शहर के अंदर? इसी को जनता राज कहते हैं। अब ये जनता राज नहीं, अब ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को मुख्यमंत्री जी आप ढकेल दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को भी मिटाया और गुंडा राज को भी हटाएगा। अगर जो आप समय रहते नहीं सावधान होंगे, बिहार की जनता गद्दी से उतार देगी आपको।